हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात होगी, हाँ या ना। सो अगर आप राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है या फिर जो भी रीज़न है जिसकी वजह से बात नहीं हो रही, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके अपने पर्सन से बात होगी या नहीं, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। और इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू सी कि आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, ताकि चीज़ें आपके हक में बेहतर हों। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई बातचीत होगी पर्सन से, हाँ या ना। 9 ऑफ वांड्स, द डेथ, द हियरफेंट, द स्टार, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। Underneath the deck we do have the Empress। अच्छा, वो लोग आप में से जो कि राइट ना एम्प्रेस की एनर्जी में है, जहाँ पर आप चेज नहीं कर रहे हो, बेग नहीं कर रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो, सैड नहीं हो रहे हो, अपसेट नहीं हो रहे हो, उन लोगों के लिए अ बिग येस इज़ द आंसर। आपकी कम्युनिकेशन अपने पर्सन से होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एम्प्रेस की एनर्जी में है, और एम्प्रेस की एनर्जी में अगर आप होते हो तो आप ऑटोमेटिकली वो सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे होते हो जो आप डिज़ायर करते हो। आप किसी चीज़ के लिए बेग नहीं करते, किसी चीज़ के लिए आपका फेथ, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है। सो अगर आप वन ऑफ दोज हो जो कि फेथ रखे हुए हैं, बिलीफ रखे हुए हैं, दुआ पर यकीन रखते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन है जिनके दिल में कि बात होगी, उनके लिए ये बात हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। चाहे काफ़ी टाइम हो गया आपका ब्रेकअप हुए, चाहे काफ़ी टाइम हो गया आपकी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में पर्सन से बात होगी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। मिरेक्युलसली होगी, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जिसके बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर। लेकिन जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, जिनके जहन में फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए ये बात डेफिनेटली नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आपकी बात भी हो सकेगी अपने पर्सन से, आपकी कम्युनिकेशन हो सकेगी अगर आप अपने आप को इस सब से, नेगेटिविटी से निकाल सको, और जहाँ पे आपका फेथ स्ट्रांग हो जाए, जहाँ पे आपकी अपनी दुआओं पे यकीन स्ट्रांग हो जाए, जहाँ पर आप फियरफुल ना हो, जहाँ पे आपके जहन से ये डर निकल जाए कि क्या होगा अगर बात नहीं होगी, क्या होगा अगर ये नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर आपको फेथ है कि ये चीज़ आपको मिलनी है, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन ही रखते क्यों अपने माइंड में। सो अगर आपके जहन में एक सेकंड ऑप्शन है कि अगर ये ना हुआ तो वो हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि आपकी बात अपने पर्सन से नहीं होगी। उन लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन से आपकी बात होगी जो कि जिनको कोई सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए। आप सरेंडर किए हो सकते हो अपने डिवाइन के ऊपर, लेकिन आप फियरफुल तो बिल्कुल नहीं हो। और ये बहुत कम लोगों के साथ मैच होगी ये एनर्जी, बहुत कम लोगों के साथ। वही लोग जो कि एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, वही लोग जो कि जानते हैं कि इस दफ़ा उनको इनिशिएट नहीं करनी कम्युनिकेशन, इस दफ़ा आपको वो चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो, डिज़ायर करते हो, विद रिस्पेक्ट, विद लव, विद अप्रिसिएशन। आप बेग नहीं कर रहे हो, आप पर्सन को रियलाइज़ करवा रहे हो कि यू आर वर्दी ऑफ द लव जो आप डिज़ायर करते आए हो पर्सन से। आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन तभी लेगा जब आपको अपनी वर्थ पता होगा। और अगर आप रो रहे हो, या अगर आप सैड हो, या अगर आपका फियर बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि आपने इतना गिव इन कर दिया है कनेक्शन में कि आपकी अपनी सेट बाउंड्रीज जो हैं अबाउट योर सेल्फ, वो ही आपने तोड़ दी है उस इंसान के लिए। और जब आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो अपने पर्सन के लिए, नोइंग दैट के पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, स्टिल आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो आपके लिए ये डेफिनेटली रीडिंग मैच नहीं करेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपके प्यार की वैल्यू क्या है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग जो है मैच करेगी, जहाँ पे आपका पर्सन अपने सारे गार्ड्स डाउन करेगा आपको लेकर और आपको अप्रोच करेगा। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रपोजल आने वाला है आपके जिनके साथ ये मैच हो रही है, उनके लिए ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए। चाहे काफ़ी टाइम बाद मैसेज आ रहा है, चाहे अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है तब मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर तो ये प्रपोजल नहीं है तो कमिटमेंट तो लाजमी है, अपने प्यार का इजहार तो लाजमी है। कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन फर्दर मोर मिल जाए, जहाँ पर आपको यकीन आ जाए कि हाँ अब चीज़ें
सही डायरेक्शन में चल पड़ी हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो बिलीफ, वो यकीन जो है आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन से बात करने के बाद मिल जाएगा. सो किन लोगों के लिए बात हो रही है? जो लोग एम्प्रेस या अगर आप मैस्कुलिन हो तो एम्प्रर की एनर्जी में अगर आप टैप इन कर चुके हो, अगर आप उस स्टेट ऑफ बीइंग में हो जहाँ पर आप आप ईगोइस्टिक नहीं हो रहे हो, आप एटीट्यूड नहीं शो कर रहे हो, आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी वैल्यू पता है और आपको ये पता है कि जो आपको चाहिए वो आप वेल डिज़र्विंग हो उस चीज़ के लिए, आपको ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे पर्सन से, और आप जानते हो कि आपने इस इंसान को जितना प्यार दिया है ये पर्सन आपको प्यार करेगा, ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा. सो अगर आप वन ऑफ दोज हो तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे. मुझे लगता है कि मिरेक्युलसली आपकी लव लाइफ जो है या सडनली कह लें कि शिफ्ट के साथ आगे बढ़ेगी, और आपका पर्सन जो कि शायद अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ऐसे अप्रोच करेगा जैसे शायद आपकी सोच भी नहीं है. अगेन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिख रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कि टैप इन कर चुके हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, जहाँ पे यू नो योर सेल्फ वर्थ, जहाँ पे यू नो कि आपने पर्सन को चेज या बेग नहीं करना, जहाँ पे यू अलाउ दैट पर्सन कि वो आपको अप्रोच करे जब वो रेडी हो. आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया पर्सन की तरफ और आपने अलाउ किया है कि पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव ले, तो येस वो आपकी तरफ इनिशिएटिव लेगा. और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि प्रपोजल या इस तरह से कुछ बहुत ज़बरदस्त जो है गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इस कनेक्शन को लेकर. लेट्स सी कि राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है. लेट मी सी. Okay, let me take oracle cards as well as let's see. दो डेक आई थिंक आई वुड इंक्लूड. पहले इस वाले से यूनिकॉर्न वाले डेक से लेते हैं, फिर उसके बाद एक और डेक इंक्लूड करेंगे कि आपको गिवन सिचुएशन में राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 48 आवर्स में जिससे आपकी कम्युनिकेशन हो सके अपने पर्सन के साथ. लेट्स सी. इंट्यूशन, लिसन टू द विस्पर्स ऑफ योर हार्ट. अपने दिल की सुनो राइट नाउ, और डिविनेशन के टूल्स यूज़ करो टू नो कि आपके लिए क्या करना बेहतर है. ट्रस्ट योर इंट्यूशन नो मैटर व्हाट. अपने दिल की सुनो, अपना इंट्यूशन जो है उसको सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सही गाइडेंस मिलेगी अगर आप अपने दिल की सुनोगे और इनर जो कॉल है उसको सुनोगे. लेट्स सी मोर कार्ड्स. बिलव्ड, प्रिपेयर योर लव फॉर योर लाइफ पार्टनर. रोमांस इज रिटर्निंग टू योर रिलेशनशिप. बिलीव यू आर लवेबल. अगैन जब आप ये बिलीव करोगे कि यू आर लवेबल, जैसे कि विद एम्प्रेस एनर्जी आप कर रहे हो, जिन लोगों के साथ साथ ये एनर्जी मैच करेगी, तो मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है कि चीज़ें कुछ ज़बरदस्त होने वाली हैं इस कनेक्शन में. लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो कि इस एनर्जी में है. तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो आपके लिए भी यही रियलिटी होगी. लेकिन क्या चीज़ें आपको छोड़नी है वो 1000 दफ़ा मैं हर रीडिंग में मेंशन करती हूँ कि जब आप ये करोगे तो ही ये होगा. अक्सर लोग कहते हैं कि जो बुरा हो रहा है वो तो हो जाता है, लेकिन जो अच्छा है वो नहीं होता, जो मैं रीडिंग में बात करती हूँ कि ये हो जाएगा. क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो अच्छा पार्ट है वो एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जो गलत आप कर रहे हो उसको रोकते नहीं हैं. सो अगर आप रो रहे हो, अगर आप बेग कर रहे हो, पर्सन को चेज़ कर रहे हो, वो बात नहीं कर रहा फिर भी उसके पीछे पड़े हो, और अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आप खो चुके हो, सेल्फ इस्टीम खो चुके हो, इतना ज़्यादा आप इंडल्ज हो चुके हो इस इंसान में, एडिक्टेड हो चुके हो इस इंसान में, तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स. जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे तो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेगा ही. अगर आप खुद ही अपने आप को इतना लो कर जाओगे तो आपका पर्सन वैल्यू नहीं करेगा. जैसे अगर आप गलत इंसान को ज़्यादा प्यार करोगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा, लेकिन अगर आप सही इंसान को प्यार करते हो तो आपको वो उस प्यार के लिए वैल्यू करेगा. मेजॉरिटी लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सही इंसान वो है जिसको जब आप आपने अपने पर्सन को देखा कि आपने उसे ओवर फीड किया अपने प्यार से, तो आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड दे रहा है. तो यू नीड टू डिटैच. उस पर्सन को उस प्यार की वर्थ अंडरस्टैंड करने दो. अगर आप उसको ओवर फीड करी जाओगे तो वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा. वो आपके प्यार को कभी वैल्यू नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो आपका प्यार खो दे. राइट नाउ मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके प्यार को खो देगा और उसके बाद आएगा. और मेजॉरिटी लोग आप में से वो होंगे जिनके साथ ये मैच करेगी रीडिंग, जो कि आपका प्यार उस इंसान के लिए उस तरह का नहीं रहा है. आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो अपने अंदर, अपने आप को लेकर, और ये स्ट्रेंथ आपका पर्सन
फील कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. सो ये पर्सन जिसके साथ आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, वो क्यों आपके पास आ रहा है? क्योंकि यू आर अ डिफरेंट यू नाउ. आपको अपनी वर्थ पता है, और दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ब्रिंग योर पर्सन बैक टू यू. सो अगर आपको अपनी वर्थ नहीं पता स्टिल, तो अपनी वर्थ जानने की कोशिश करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को प्यार दो, अपने आप का ख्याल रखो. जब आप अपना ख्याल रखोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल जो कि आपका ख्याल रखेंगे. लेकिन अगर आप खुद का ही ख्याल नहीं रखो और डिपेंड करो दूसरे लोगों पे अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी केयर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा. और आप हमेशा रॉन्ग किस्म के लोग अट्रैक्ट करते हो इन दैट सिचुएशन. तो कोशिश करो कि आपका जो भी सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हो कि रिवाइवल हो कनेक्शन में, तो बहुत ज़रूरी है कि पर्सन को सर पे चढ़ाने से ज़्यादा ख़ुद को सर पे चढ़ाओ और लेट दिस पर्सन लव यू. और अगर आपको ये प्यार करता है तो हमेशा कनेक्शन को बैलेंस रखने की कोशिश करो, बजाय इसके कि ओवर इंडल्ज करो अपने आप को इस पर्सन के साथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये पर्सन सही होगा तो आपको कभी इस प्यार को, या जैसे आपको अगर वो इतना प्यार करे तो क्या आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे? नहीं लोगे. सो बेसिकली यू नीड टू टेल द पर्सन कि ये बाउंड्रीज़ हैं, और अगर वो आपको इस लेवल पे प्यार कर सकता है तो आप उसके हो. अगर वो नहीं कर सकता तो आप यू डिज़र्व समबडी बेटर. बजाय इसके कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ कि वो आपको प्यार क्यों नहीं कर रहा, वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहा, वो आपको ये क्यों नहीं कर रहा, वो कर रहा. यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज़. और फिर आप दूसरे को कंप्लेन करते हो कि ब्लेम करते हो कि उसने आपका दिल तोड़ दिया, उसने आपको ये कर दिया. आपने अपनी सेट क्यों नहीं की बाउंड्रीज़? यू नीड टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो और अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि कहाँ पे आपने गलती की, तो मेजॉरिटी लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं आपने बहुत ज़्यादा सेटल इन फॉर लेस किया. आपने हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया पर्सन को. और अगर आप यही करते रहोगे तो आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेगा. सो जो लोग अपनी बाउंड्री सेट किए हुए वेट कर रहे हैं कि पर्सन ख़ुद इनिशिएट करेगा, क्योंकि आपने जितना एफर्ट करना था कनेक्शन में वो आप कर चुके हो. अब आपकी टर्न है कि आपको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले जो आप डिज़र्व करते हो, और आप कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे हो जो कि आप डिज़र्व नहीं करते. सो लेट दिस पर्सन टेक इनिशिएटिव टू यू. और ये करेगा उन लोगों के लिए जो कि अपनी रिस्पेक्ट जानते हैं, जो कि अपनी वैल्यू जानते हैं, और जो कि पर्सन को बताने की कोशिश नहीं करे कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ. आप उस इंसान को उसके हाल पे छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, इन द सेंस कि आपने सरेंडर कर दिया है. अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छा है, ये पर्सन आपके पास आएगा. और मेजॉरिटी लोगों के लिए, उनके लिए ही पर्सन आपके पास आ रहा है जो कि हील हो चुके हैं पास से, और आपके जहन में, आपके दिल में पास का लेके कोई ग्रज नहीं है. जस्ट दैट आप एक चीज़ मांग रहे हो, और वो है प्यार, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट. आपको इससे कम कुछ नहीं चाहिए. ये वो लोग हैं जिनके लिए पर्सन आएगा कमिटमेंट के लिए, शादी की ऑफ़र लेकर, जो कि जानते हैं कि इससे कम आपको कुछ नहीं चाहिए. सो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि ख़ुद की वर्थ वैल्यू जान चुके हैं. सो अगर आप इस तरह का वन ऑफ देम बनना चाहते हो कि आपके लिए भी नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद आपका पर्सन आपके लिए नहीं आए, या शायद आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो, लेकिन आप इस एनर्जी में जैसे ही टैप इन करोगे तो आपको जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, वर्क में, लव में, करियर में, घर में, वो आपको सब मिल सकता है अगर आप खुद की वैल्यू जानते हो. सो underneath the deck card है Goddess. Honor your divine feminine energy, see your inner beauty, love every part of you. Again, खुद को वैल्यू करोगे, खुद को प्यार करोगे तो यू विल गेट द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू वांट. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.